अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम डेरिवेशन करने लगे हैं जिसको हम कहने में मेयर्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब मेयर्स रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने लगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। क्या करने लगे हम, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। सी पी यहाँ पे क्या है भाई, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और जो सी वी है वो क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये क्या है और वो क्या है, ठीक है। इसको मैंने आपको क्या बताया, इसको हम मेयर्स रिलेशन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन भी बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन, ठीक है। अब क्या होगा भाई बच्चों, हमने क्या करना है, सबसे पहले मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, सी पी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू एंड डेल्टा टी। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक लगाएंगे और क्या करेंगे, आपको पता है जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा। तो हमने ये डाल दिया, पी आपको पता है पी वी एन आर टी के बराबर होता है, अगर पी डेल्टा वी है सिमिलरली तो हम वॉल्यूम में ही चेंज लाएंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स में तो कोई चेंज नहीं आता और ये भी कांस्टेंट है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। यहाँ पे आपने पी डेल्टा वी के बदले ये वाली वैल्यू डाल दी। अब इस डेल्टा क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई, तो आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ भी दोनों के पास दे दो। ये इससे कट रहा था एन से एन और डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गए। अब आपने कहना है मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम दी विच इज डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक लगाया, आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू जीरो के बराबर होता है, आपको पता है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि डेल्टा डब्ल्यू जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो उसके बाद डेल्टा क्यू ये जाहिर सी बात है ये डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे सी वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू एंड डेल्टा टी वाला फार्मूला लगाया, ठीक है। आप वो जो फार्मूला था ना, मतलब पहले ही जो ये था डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर है, तो आपने डेल्टा यू लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपने एन डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड करता मतलब मल्टीप्लाई कर दिया और सीधा करके लिखो तो ये ऐसा, ठीक है। अब आपने क्या नाम है, इक्वेशन नंबर 4 को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है भाई, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये डेल्टा यू की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई। तो अब आपने क्या करना है, इसको उसमें डाल देना है, ठीक है। नहीं सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 तो ये है, सॉरी यहाँ पे आप डाल दोगे डेल्टा यू की वैल्यू। जब आप डेल्टा यू की वैल्यू डालोगे तो क्या बन जाएगा, सी वी एन डेल्टा टी एंड डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर सी वी यहाँ पे प्लस और यहाँ तक माइनस का